हमने अपने पिछले दोनों लेक्चर में, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में, लेक्चर जो हमारा 3 रहेगा, वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, आपने तो बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं समझ में आएगा था, बाहर से कोई चीज कैसा दिख रहा है वही उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, कोई सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, उसके साथ कंबाइन होकर कैसे कुछ नया चीज बनाता है, उसी को बोलते हैं उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे बोलेंगे हाउ अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंस, कैसे वो किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है, वही उसका क्या कहलाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। हाउ वो सब्सटेंस रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस इज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, वही उसका क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी होगा। एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से अगर समझे, जैसे मान लो आयरन, आयरन के बारे में जानते हो, लोहा। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर क्या बनाता है, रस्ट। क्या बनाता है, रस्ट। आयरन ऑक्साइड बनाएगा, उसी को बोलते हैं रस्ट। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, रस्ट। थोड़ा देर समझो, सब समझ में आ जाएगा, बस इसको समझो केमिकल प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं। तो आयरन ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। इसके हिसाब से हाउ अ सब्सटेंस, कैसे कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है, वही उसका क्या कहलाता है, केमिकल प्रॉपर्टी। देखो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रस्ट बना दे रहा है, तो आयरन का रस्ट बनाना ही इसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो इन्हीं सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। कैसे वो किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है, वही उसका क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। आई होप केमिकल प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। एक एक करके दोनों को डील करेंगे अपने पिछले दोनों लेक्चर की तरह। ठीक है, आ जाओ। पहला जो है रिएक्शन विथ क्या, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर उसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, वो चीज पढ़ेंगे। तो देखो, कोई मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, कोई मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ये याद रखना है, कभी भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में ले लेते हैं सोडियम। सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना देगा, सोडियम, क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। तो कभी भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बना देगा, उसका ऑक्साइड बना देगा, मीन सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। सोडियम को लिखते हैं Na से, ऑक्सीजन हो गया O2, और क्या बना दे रहा है, Na2O, सोडियम ऑक्साइड बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड। तो जब भी सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव सोडियम ऑक्साइड, है ना। दूसरा एग्जांपल देखो,
पोटेशियम, पोटेशियम भी एक मेटल है। हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम और पोटेशियम पिछले अपने फर्स्ट लेक्चर में। पोटेशियम और सोडियम ऐसे मेटल होते हैं, जनरली हम लोग देखते हैं कि मेटल क्या होता है, हार्ड होते हैं, लेकिन ये दोनों एक्सेप्शन थे, ये बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं, चाकू से कट जाएंगे, नाइफ से कट जाएंगे। तो सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या, सॉरी, पोटेशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पोटेशियम ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, पोटेशियम ऑक्साइड। देखो कभी भी मेटल किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे, इस मेटल का ऑक्साइड बना दे रहा है। सोडियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इस मेटल का ऑक्साइड बना दिया, सोडियम ऑक्साइड बना दिया। तो पोटेशियम को लिखते हैं हम लोग के से, ऑक्सीजन को O2 से। तो के और O2 कंबाइन हो रहा है, मतलब पोटेशियम और O2 कंबाइन हो रहा है, तो क्या बना रहा है, K2O। क्या बना रहा है, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो तुम लोग देख रहे हो, ये नीचे ये क्या लिख रहा हूं, है ना, ये सिंबॉलिक फॉर्म है इसका। तो ये चीजें, इस पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ये 2 क्या है, 4 क्या है, ये आगे क्लासेस में जाओगे तो तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आएंगी। बस इतना के लिए याद रखना है, सोडियम को Na से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 से, और सोडियम ऑक्साइड Na2O। तो Na+O2 गिव्स Na2O, है ना, सोडियम ऑक्साइड। तो इन सारी चीजों पे कंफ्यूज नहीं होना है, आगे चल के सारी चीज समझ में आएंगी। फिलहाल इतना ही जानना है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मेटल ऑक्साइड बना रहा है, और इस चीज को याद रखना है, इस चीज को याद रखना है। अगर इस रिएक्शन को ऐसे लिखना है तो याद रखना है और ऐसे लिख देना है। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बना देगा, पोटेशियम ऑक्साइड बना देगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एक और एग्जांपल है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, है ना। मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 से। तो Mg और O2 कंबाइन होंगे तो MgO2 बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। कभी भी मैग्नीशियम मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा। देखो जितने भी मेटल है सबके ऑक्साइड बन रहे हैं, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, है ना। तो ये ऑक्साइड बनाते हैं। ये हो गया। अब इसमें कुछ और भी बहुत सारी जरूरी बातें हैं जिनको देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब इस चीज को फिर से लिखना होगा, क्या है ये, हाँ, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और ये जो ऑक्साइड होता है, ये जो ऑक्साइड होता है, ये बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। हम लोग क्लास 7 में पढ़े एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, है ना। एसिड एसिडिक इन नेचर होते हैं, बेस बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जो भी मेटल का ऑक्साइड बनेगा वो बेसिक होगा, क्या होगा, बेस होगा, बेसिक होगा। अब एसिड और बेस नहीं पता है तो थोड़ा सा टाइम दो, देखो अभी समझ में आ जाएगा। देखो हम लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा था कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। मतलब जो बेसिस होते हैं उनको जब टेस्ट करेंगे तो कड़वे लगेंगे, है ना। तो बेसिस बिटर इन टेस्ट होते हैं, या फिर सोपी टू टच,
बेसिस को टच करेंगे तो सोप जैसे महसूस फील होंगे, साबुन जैसा फील महसूस होगा, साबुन जैसे फील होते हैं। तो सोपी टू टच, बिटर इन टेस्ट, बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोपी टू टच होते हैं, टच करेंगे तो साबुन जैसा फील होगा। अगर आगे देखें, अब देखो सारे बेसिस को तो हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बेसिस ऐसे होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, तुम इन्हें टच करोगे तो तुम्हारा हाथ जल सकता है, टेस्ट करोगे तो माउथ जल जाएगा, है ना। तो बहुत डेंजरस बेसिस भी होते हैं। तो वैसे बेसिस को, अगर वैसे बेसिस को टेस्ट करना होगा, वैसे लिक्विड या फिर किसी तरह का सब्सटेंस से पता करना होगा बेस है या नहीं, हर चीज को टेस्ट करके नहीं पता कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक इंडिकेटर होता है, लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा था। तो कोई भी बेस जो होता है turns red litmus blue। जो बेसिस होते हैं रेड लिटमस पेपर के बारे में सुने थे। लिटमस पेपर एक तरह का इंडिकेटर होता है जो बताता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड बेसिक है या एसिडिक है ना। अगर अगर कोई भी सब्सटेंस क्या है, अगर बेसिक है इन नेचर, मतलब वो बेस है, तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। दो कलर में आता है, लिटमस पेपर ब्लू में भी आता है और रेड कलर में भी आता है, ठीक है। अगर वो बेस हुआ तो उस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देगा। अगर वो एसिड हुआ तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा एसिड है कि बेस है। अगर दोनों में से कोई नहीं हुआ तो दोनों में कलर नहीं बदलेगा, रेड रेड ही रहेगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा, ठीक है। तो मेटल और ऑक्सीजन जब भी रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और ये जो ऑक्साइड होता है बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, सोपी टू टच होते हैं। अगर सारे बेसिस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो और जो तरीका है तीसरा पता करने का, वो लिटमस पेपर का यूज। लिटमस पेपर पे जब रेड कलर को ब्लू में चेंज हो जाए तो समझेंगे कि वो क्या है, बेस है। तो ये जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। जैसे जैसे देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे, क्या बना रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे थे। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। क्या होगा, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन बेसिक इन नेचर। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा वो बेसिक इन नेचर होगा। तो ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। मेटल और ऑक्सीजन मिलेंगे तो मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे, जो भी ऑक्साइड बनेगा वो बेसिक होगा इन नेचर में, ठीक है। अब देखो कुछ मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, ऑक्साइड्स ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम आर न्यूट्रल। क्या होते हैं, जो जिंक और एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं, जिंक एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। अब ये जो जिंक ऑक्साइड बनेगा वो क्या होगा, बेसिक नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगा, ना ही एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। वो कहीं किसी की तरफ नहीं जाएगा, ना ही एसिडिक की तरफ जाएगा, नहीं बेसिक, वो बीच में रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा, है ना। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब ना ही वो एसिडिक और ना ही वो बेसिक। तो ऑक्साइड्स ऑफ जिंक और एल्युमिनियम क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने देखा जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, जो ऑक्साइड होगा वो बेसिक इन नेचर होगा, है ना। बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोपी टू टच होते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देते हैं। लेकिन जिंक और एल्युमिनियम जिंक, हाँ जिंक एंड एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होगा वो न्यूट्रल होगा, ना ही एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो तो सोडियम और पोटेशियम के बारे में जान लो। सोडियम और पोटेशियम के बारे में क्या जानना है, देखो सोडियम एंड पोटेशियम react so vigorously
that it catches fire as soon as exposed in air। अब हम लोगों ने लेक्चर 1 में देखा था मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जब पढ़ रहे थे कि सोडियम एंड पोटेशियम मेटल होते हैं, लेकिन ये ऐसे मेटल होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सॉफ्ट होते हैं। और साथ साथ ये सॉफ्ट होने के साथ साथ ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे ही इनको तुम एयर में निकालोगे, है ना, एयर में ऐसे लेके रखोगे, जैसे ही ऐसे लेके रखो, एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ, एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये जलने लगेंगे, आग लग जाएगा इनमें। इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं और वो जलने लगते हैं, है ना। ये बहुत डेंजरस क्या है? बहुत डेंजरस मेटल है। सोडियम और पोटेशियम बहुत जल्दी विगोरसली रिएक्ट करते हैं एयर के साथ। जैसे ही इनको एयर में एक्सपोज करेंगे, ये तुरंत रिएक्ट करेंगे, एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और जलने लगेंगे। तो ये बहुत ही डेंजरस पोटेशियम और सोडियम मेटल होते हैं। इसलिए इनको छोड़ दो। वो अगला जब पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर, उसमें वो चीज बताएंगे। ठीक, इतना इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इतना ही चीज जानना था। क्या जानना था? मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है ना। उसके बाद हम लोग देखा ऑक्साइड ऑफ जिंक और एल्युमिनियम न्यूट्रल होते हैं, ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल है जो बहुत विगोरसली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एयर में आने के बाद, और तुरंत उनमें क्या लग जाता है, फायर, आग लग जाता है और वो जलने लगते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब देखो रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, देखो रिएक्शन विथ वाटर क्या कहता है? ऑल मेटल्स डू नॉट react with all metals do not react with water। सारे मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सारे मेटल क्या वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। लेकिन हमेशा सोडियम और पोटेशियम टांग अड़ा देता है। बट सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगोरसली। ये जो सोडियम और पोटेशियम है, ये वाटर के साथ भी इतना जल्दी रिएक्ट करते हैं कि वहां भी ये जलने लगते हैं, इतना ज्यादा हीट जनरेट कर लेते हैं। ये संपर्क में आने के बाद भी और पानी में जाने के बाद भी ये क्या करते हैं, बहुत सारा हीट जनरेट करते हैं, वहां रिएक्ट करके जलने लगते हैं। इसीलिए ऐसे मेटल्स को हम लोग ना ही तो पानी में रख सकते हैं, ना ही खुला कहीं रख देंगे घर के किसी कोने में, पता चला आग लग के पूरा जल गया। इसलिए इनको रखा जाता है। दैट इज वाई दे आर kept इन केरोसिन। इसलिए इनको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स को इसमें रखा जाता है केरोसिन, क्योंकि ये एयर के साथ भी बहुत रिएक्टिव है, इसलिए खुला कहीं रख नहीं सकते हैं। पानी में भी रखेंगे तो पानी से भी ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके वहां भी रिएक्ट कर लेते हैं, तो वो उनको पानी में भी नहीं रख सकते हैं। इसलिए इनको रखा जाता है केरोसिन में, ताकि इन चीजों से वो अलग रह सके। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट सॉरी वाटर का था। अब देखो metals like gold and silver do not react with water at all। मेटल जो गोल्ड और सिल्वर जो मेटल है वो वाटर के साथ बिल्कुल नहीं रिएक्ट करते हैं।
बिल्कुल नहीं रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन विथ वाटर समझ में आ गया होगा। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, सारे मेटल्स नहीं रिएक्ट करते हैं, बट सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ भी, इसलिए इनको कहाँ रखा जाता है, एयर के साथ भी और वाटर के साथ भी, तो इनको केरोसिन में रखते हैं। मेटल्स ऐसे हो गए, गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, ये वाटर के साथ बिल्कुल ही नहीं रिएक्ट करते हैं। ये हो गया रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर। अब देखो रिएक्शन विथ वाटर हो गया, पूरा ही मिटा दिया। अब देखो रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड, मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। देखो कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट। कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो एग्जांपल बता दीजिए। ठीक, एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, एग्जांपल किस चीज का लिए, इसमें एग्जांपल ले लो मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक मेटल है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 7 में पढ़े हैं बहुत सारे एसिड के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक, मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल का सॉल्ट बन जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा। तो क्या बोला मैंने, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देखो इसको, जब भी मैग्नीशियम को रिएक्ट करेंगे HCl के साथ तो क्या देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड देगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। मैग्नीशियम को हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। तो कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करें तो मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। इसको नोट कर लेना है, ये नोट करना बहुत जरूरी है ना। ये पता रहेगा तो तुरंत पता चलेगा, अच्छा एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो कॉपर जो है, कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। किसके साथ नहीं रिएक्ट करता है, कॉपर डाइल्यूट HCl एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करता है। कॉपर रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है। कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl के साथ नहीं रिएक्ट करता है, इस एसिड के साथ ये नहीं रिएक्ट करता है। कॉपर के साथ कॉपर रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही है साथ में।
इस चीज को भी याद रखना है। क्या है वो? जैसे गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड एंड प्लेटिनम ऐसे मेटल हैं, जो ऐसे मेटल हैं जो डू नॉट, ऐसे मेटल हैं जो डू नॉट रिएक्ट विथ एयर। ये ना ही एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। और इन मेटल्स को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? नोबल मेटल्स। क्या बोलेंगे? नोबल मेटल्स बोलेंगे। रिएक्शन विथ एसिड, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का क्लोराइड, मेटल का सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ नहीं रिएक्ट करता है, कॉपर रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे मेटल हैं जो ना ही एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही वाटर के साथ, ना ही एसिड के साथ। इसीलिए इनको कहा जाता है नोबल मेटल्स। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है नोबल मेटल्स कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है व्हाई गोल्ड एंड प्लेटिनम आर कॉल्ड नोबल मेटल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर, वाटर एंड एसिड, दैट इज व्हाई गोल्ड एंड प्लेटिनम इज कॉल्ड नोबल मेटल्स। ये चीज समझ में आया? ठीक है। अब देखो इस पूरी ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसमें तुमको एक चीज नहीं समझ में आया होगा। ये सर आपने बताया यहाँ पे कि कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। HCl तो ठीक है, एसिड के साथ, इस एसिड के साथ ये कॉपर नहीं रिएक्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये डाइल्यूट क्या लिख दिया आपने? ये डाइल्यूट। तो इस डाइल्यूट को समझने के लिए जो हमारा लेक्चर 4 होगा उसको जरूर देखना। और आगे भी है, हम लोगों ने रिएक्शन विद एसिड कर लिया, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा नहीं बनाना है, बोर हो जाएंगे बच्चे देखकर। तो लेक्चर 4 में देखना डाइल्यूट समझ में आ जाएगा। अब लेक्चर 4 में हम लोग करेंगे बेसिस के साथ, ऐसे मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे क्या होता है। तो अगले लेक्चर में ये 3 चीज कवर करेंगे। इतना आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो नेक्स्ट अपने लेक्चर 4 में देखते हैं ये सारी चीजें। और ये डाइल्यूट क्या है खुद से भी पता करो क्या होता है डाइल्यूट, समझने की कोशिश करो, अगले लेक्चर में मैं बता ही रहा हूँ।